प्रशासन से यही बात हुई है कि हम तो पहले मांग किए हैं कि तीनों परिवार जो है पीड़ित परिवार है 50 लाख रुपया और एक एक नौकरी तीनों परिवार को दिया जाए। क्या कहा क्या क्या आपकी मांग पर? हमारे मांग पे ये कहेगा कि हम 50 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं, 5 लाख रुपया दे सकते हैं और नौकरी को भी हमारे बस में नहीं, हम भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, हमसे जो हो सकेगा करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे और कोई कार्रवाई की भी बात हुई है? हाँ, जो प्राची मिश्रा की जो बहन है वो करी कि हमें जो है कि एफआईआर दर्ज करना है, हमें भी पैसा नहीं चाहिए, हमें एफआईआर दर्ज करवाना है जो दोषी है। एफआईआर दर्ज कर रहा है प्रशासन? हाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम करवा रहे हैं। डीएमएस ये जो नगर पालिका और बिजली विद्युत का जो है दोषी उनके ऊपर। उषा जायसवाल, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। ठीक है, ये तो होता रहता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस तरह से आप समझा सकते हैं, मुझे पता है एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है, बट जो सिचुएशन से गुजर रहा है, जो वहाँ पे जिसके घर में जिसकी बहन की डेथ हुई है वो समझा सकता है ना। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जांच रिपोर्ट नहीं पूरी हुई है, आप आई थी 2-3 दिन पहले, अब कह रहे हैं कि जो है हाँ, उन्होंने कहा है कि जो निलंबित कर दिया गया उसके और कुछ नहीं, क्या किया जा सकता है इसके अलावा। इसमें दोषी के आप कैसे डिफाइन करेंगे कि दोषी कौन है? तो ठीक है, ये नॉर्मल है, इसे नॉर्मलाइज कर देता है, डेथ होना नॉर्मल है, मतलब किसी के डेथ होना नॉर्मल है, ठीक है, बट क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है ये नॉर्मल है? क्या इस तरीके से सबकी मौत होना नॉर्मल है? हर तरीके से नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि हर चीज़ को वो किया जा रहा है। मतलब क्या मुझे बता दीजिए, क्या इस तरह से सिनेरियो होना नॉर्मल है? आज अधिकारियों से मिले हैं, कितने संतुष्ट हैं? आपको दिख नहीं रहा है मेरे चेहरे से कितनी संतुष्ट हूँ मैं। लगता क्या कितना लंबा संघर्ष जाएगा अभी? जहाँ तक जाएगा मैं लिख जाऊँ। कोर्ट जाएंगी क्या? बिल्कुल कोर्ट जाऊँ। अगर यहाँ नहीं सुनवाई हो रही है, मैंने हर किसी से मिल लिया, हर किसी से बात कर ली, रिक्वेस्ट कर ली, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। अब मैं कोर्ट जाना है, मुझे कोर्ट जाऊँ। क्या कह रहे थे कि कोई मुआवजे के लिए आ रहा है, कोई क्या, मतलब कैसी बात हुई? हाँ, इसमें कितनी, मतलब आप ये कह रहे हो कि आप, चलिए ठीक है, आपने ये कहा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि मुआवजा दे दो, कोई कह रहा है, मतलब जो है, मतलब आप मुआवजा आप खुद की जेब से नहीं दे रहे हैं, वो एक इंसिडेंट का पार्ट है, वो आता है, गवर्नमेंट के रूल्स में आता है, कोई खुद से कुछ नहीं कर रहा है, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो तो उनका राइट है, वो ले रहे हैं, तो इसमें आप इस तरह से कैसे कह सकते हो? मुआवजा देके आप हम पे एहसान कर रहे हो, हमारी ज़िंदगी लौटा रहे हो, तो ठीक है ना, मैं दे रही हूँ 10-15 लाख रुपए, आप मुझे दे दो जान मेरे बच्चे की, अगर ये इतना ईजी है तो। आप सुबह कप्तान से भी मिली थी, क्या कप्तान द्वारा क्या कहा गया जब आपने एफआईआर के संदर्भ? उन्होंने भी यही कहा कि बिजली विभाग, उन्होंने डीएम सर से मिलने के लिए बोला था। उन्होंने पहले बोला कि सिर्फ एक पे कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर ले सकते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा डीएम से मिलने के लिए, तो हम डीएम से मिलने भी आए हैं, उनका भी सेम यही है। क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि वो हमारी बातों से इतना इरिटेट हो गए कि अब सुनना भी नहीं चाहते। उनका एक्सप्रेशन, उनके बात करने का तरीका ऐसा लग रहा है कि हम पे बात करके भी हम पे एहसान कर रहे हैं, इस तरह से फील कराया जा रहा है। पिछले दिनों जौनपुर में एक अत्यंत हृदय विदारक घटना घटी। जब अतिवृष्टि हो रही थी तो एक प्राची मिश्रा नाम की लड़की एक बिजली की मछली शहर पड़ाव के पास बिजली के करंट लगने से नाले में गिर गई। उसको बचाने के प्रयास में मोहम्मद समीर और शिवा गौतम की भी मौत हो गई। इनके 100 नाले में बह गए थे। 30 घंटे का थक प्रयास के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद जिला प्रशासन उन लाशों को पाई। आज समस्या हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी महिला सभा के लोग आए हुए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने, उनसे अपनी बात रखने, पीड़ित परिवारों की जो मांग थी उन मांगों को उनके समक्ष रखने के लिए हम लोग आए हुए थे। जिसमें जो शिवा गौतम है उसके परिवार को बताया गया कि जो मुआवजा देने का क्रम था, शुरू में कहा गया कि बिजली विभाग के द्वारा 7.5 लाख रुपए दिया जाएगा, बाद में आया 5 लाख रुपए दिया जाएगा, फिर जानकारी आई आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में पैसे चले गए। लेकिन आज हफ्तों बीत जाने के बाद भी शिवा गौतम के परिवार को पैसा नहीं मिला था। उन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से बात की। हमने मांग रखा कि पीड़ित परिवारों को नौकरी दी जाए, उनको जो मुआवजा है सही से दिया जाए, दोषियों के ऊपर एफआईआर किया जाए। एक जो प्राची मिश्रा
लड़की मरी है, उसकी बहनों ने शुरू से ये मांग किया है कि ये जौनपुर की जो दुर्घटना हुई है इसमें जितने भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर एफआईआर हो। और पीड़ित परिवार काफ़ी दिनों से एसपी साहब से लेकर सीओ साहब से लेकर कचहरी के तमाम चक्कर लगा रहे थे। तो आज हम उन पीड़ित परिवारों को साथ में लेकर आए हुए थे। सभी लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को और एसपी महोदय सबको ज्ञात दिया गया कि ये हमारी जो जौनपुर की जो समस्या है उनका निराकरण, इनमें पीड़ित परिवारों को नौकरी मिले, संविदा पे ही सही लेकिन नौकरी मिले। आश्वासन तो बड़ा गोल मटोल सा दिया गया। अभी उन्होंने कहा है कि हम लोग बात करेंगे और आधे घंटे बाद तय करेंगे कि हम नौकरी दे सकते हैं अथवा नहीं। हाँ, शिवा के परिवार को जो मुआवजा की राशि नहीं मिली है उस पर जिलाधिकारी महोदय ने यह आश्वासन दिया कि आज शाम तक या कल तक जो है उसको पैसा मिल जाएगा। एफआईआर पे उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि एफआईआर हो, अगर एफआईआर होने से कोई समाधान होता है तो ज़रूर एफआईआर किया जाए। क्योंकि साक्षी मिश्रा चाहती हैं कि जब तक हम लोग ये एफआईआर नहीं करेंगे तब तक जौनपुर के जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पीड़ित परिवार की मांग के साथ खड़े हैं और उनके न्याय के लिए पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। आपकी मुलाकात हुई समाजवादी पार्टी की महिला सभा की, क्या बातचीत हुई? यह कहा कि सरकारी नौकरी नकार दिए कि जो हमसे होगा सरकार से मांगेंगे, जो होगा हम देंगे, और क्या कहें। आपको मुआवजा मिलने की बात कही जा रही थी, मुआवजा मिला? हमारा ये मांग है कि एक सरकारी नौकरी 50 लाख रुपया। नहीं, आपको मुआवजा मिला कि नहीं? प्रशासन कहा कि 5 लाख रुपए चला गया। नहीं, अभी नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला है। चेक मिला है, उसमें अभी तक पैसा आया नहीं, फर्जी चेक है, पूरा फर्जी चेक है। ये फर्जी बताइए कि क्या मांग आपकी है? ये एक मांग है 50 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी हमके कहीं भी दे दीजिए। क्या आपके मांगे मान लीजिए, मानने में आपकी बात? अब बीएम साहब तो गए, हमसे होगा तो हम कर देंगे, सरकारी नौकरी के लिए नहीं माना है।